यहाँ पैरे पे घुटन, रस्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रस्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रस्ते की थकन, चलता खौफ का साया। बदला लेने का इससे बेहतर तरीका भी हो सकता है। तुम्हें भी मौका मिलेगा सोनी, बहुत अच्छा तरीका दिया जाएगा पुत्र। और अगर जहन को मारना है तो दिल में गोली मारना। जोहरा का पता लगा? अम्मा प्लीज ये सब बाद में कर लीजिएगा, आपकी तबीयत। अंदर के दुश्मन को बंद आंख ही तो चाहिए। तुम्हें मलकानी हवेली आना होगा। क्या? मलकानी बीबी तुमसे मिलना चाहती है। मलकानी बीबी? हाँ। तुझे मोहब्बत ने कमजोर कर दिया है। माफी कमजोर लोग मांगते हैं। नहीं अम्मा, माफी कभी कभी वो भी मांगते हैं जो बदला ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। हम अभी मैं चाहती हूँ कि जैन की शादी और मलकानी की बहू और पोते की मौत की एक तारीख हो। मुझे सोच के बताओ मुंशी, ऐसा कोई रास्ता जिसमें शोर ना मचे। अब सारी बात हम पे है। तुसी दूर जावो असी नेड़े आइए, शक जिसने पाए मेरे मुंह ते ले आ, ओ गिला ते ना करिए। रांझे, जी बीबी जी। मुझे मुंशी का नंबर चाहिए। जी। फोन तो नहीं आया उसका फिर से? आया था लेकिन बीबी जी मैंने उठाया नहीं। ये याद आ गया। बीबी जी, हम मुझसे नाराज हैं? रांझे, इस वक्त हम सब इम्तिहान में हैं। मैं तो आपको मुबारकबाद देने वाला था बीबी, आपने वारिस साईं का ख्वाब पूरा कर दिया है। ताबीर से ही तो डर लग रहा है रांझे। कितनी अजीब बात है, पहली बार मोहब्बत से खौफ सा आ रहा है। आप हुक्म करें बीबी, मैं तो जिंदा ही इस ख्वाब के लिए हूँ। गाड़ी चला लोगे? बीबी जी, जख्म काफी ठीक आया, आप हुक्म तो करें। गाड़ी लगाओ, आधे घंटे तक हम कहीं चल रहे हैं। जो हुक्म। ओ गिला तेरा करिए, असा मरना चाहिए, तुसी दूर जाओ असी नेड़े आइए, शक जिसने पाए मेरे मुंह ते ले आ, ओ गिला तेरा करिए। इसे खुला रहने दें, डॉक्टर साहब आके देखेंगे। पट्टी कब ख़त्म होगी? मेरे ख्याल में अब नहीं होगी। चाचा, मुझे आईना दे दे। खुद को देखना है, ना देख। तू इस तरह भी सोनी है। इस दौरान 3 बारी खुदकुशी का सोचा मैंने, तीनों बार सिर्फ एक वजह से रुक गई। मुझे खुद मरने से पहले माही को मारना है चाचा।
मौत बहुत छोटी सजा होगी माई के लिए रानी। इससे बड़ी सजा तैयार है। सजा जो भी हो चाचा, दूंगी मैं। माई ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तेरी एक एक साड़न, एक एक छाले के बदले का टाइम आ गया है। चल मेरे साथ। मुझे छुट्टी नहीं मिली अभी। किसी और की लंबी छुट्टी की फिक्र कर इस वक्त रानी। ये छुट्टी होती रहेगी। कहाँ जा रहे अपन? लंबी छुट्टी की तैयारी करने। हेलो मुंशी, मैं ससी बात कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बीबी जी कैसी हैं आप? मुंशी, मुझे आपसे फौरन मिलना है, इसी वक्त। आप कहाँ हैं? आप हुक्म करें बीबी, किधर आना है? उसी नहर पे जहाँ आप मुझे और जहन को खिलाने ले जाते थे कभी कभी। हुक्म बीबी। मुंशी, मैं अकेली हूँ या? बीबी जी 100 बारी मेरी उंगली पकड़कर आप चली हैं। जिसको चलना सिखाया हो उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। आप हुक्म करें। किस बीबी का फोन था? वक्त ने माई की गुड्डी पे पेचा डाल दिया है। अब तू देख माई का बो काटा कैसे होता है। हम जा रहे? नहीं तो रुक, मैं किसी से मिलके आता हूं, आके बताता हूं। मुझे माफ कर दो रानी। मेरे एतबार ने तुझे इस हाल पे पहुंचा दिया है। लेकिन तू यकीन मान, ये तेजाब भी तेरा सोनापन नहीं जला सका। बीबी जी जाना किस तरफ है? बड़ी नहर की तरफ, मलूक वाली ट्यूबवेल पे। खैरियत? आप कुछ रांझे, तुम्हारे पास असला है? जी खैरियत बीबी जी? वो मैं मुंशी से मिलने जा रही हूँ। मैं भी ये सोच रहा था कि आप कहाँ जा रही हैं, पर जरूरत नहीं आपसे पूछने की। मुझे नहीं पता वहाँ मुंशी अकेले आएगा या? वो अकेले ही आएगा बीबी। अगर वो किसी को साथ लाया भी, एक हो चाहे 100, मैं आपकी तरफ हवा को भी आने नहीं दूंगा। आओ। सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुंशी? मैं ठीक हूं बीबी जी।
ये आपका पुत्र है, हमारे छोटे सरकार। जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कुर्बानियां देवा शाला जवानी माने। मुंशी, मैं एक काम से आई थी। हुक्म बीबी, आपकी खिदमत तो मेरा फर्ज है। मुझे पता है कि वारिस के कत्ल में आपका हाथ था, लेकिन मैं उसके कफारे का मौका देने आई हूँ। बीबी जी, आपको माई का पता है, तो दुश्मनी के जहर की इतनी आदत हो गई है उन्हें कि वो उसके बगैर रह नहीं सकती। मुझे मालूम है, लेकिन आप मुझे बताएं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या बीबी जी, कोई गलती हो गई क्या? गलती तो नहीं, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं उसकी वजह समझ नहीं आ रही मुझे। बीबी जी, आप मालिक हैं, सब कुछ कह सकती है। नहीं मुंशी, बाबा मल्हार से रांझे तक, फिर जैन की मदद, ये सब क्यों? जबकि अम्मा तो आपसे कुछ और काम लेती हैं। आप अम्मा को धोखा दे रहे हैं या हम सबको? बीबी जी, राजकोट के कब्रिस्तान में एक कब्र मेरी मां की भी है। उम्मीद है रांझे ने आपको बता दिया होगा कि मेरी अम्मा कैसे मरी। मुझे कब्र की तो पता है। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं कि खून की ये लकीर मिट जाए किसी तरह। ये लकीर उस वक्त तक नहीं मिटेगी जब तक अम्मा जिंदा हैं। अम्मा को जहर इसी वजह से दिया गया था। देवी जी, दुश्मनी तेज बारिश की तरह होती है, दूसरे तो भीगते हैं मगर बंदा खुद भी नहीं बचता। क्या मतलब है इस बात का? माई को सवाए मौत के और किसी सजा का नहीं पता, या फिर जिन्हें मौत नहीं मिलती वो उन्हें ऐसी जिंदगी देती हैं कि मौत कहीं ज्यादा प्यारी होती है। किसने कोशिश की थी अम्मा को मारने की? जब तक ये पता नहीं चलेगा रोज कोई ना कोई मौत होती रहेगी। मुंशी, जहन ने आपको सब कुछ बताया है, अब क्या प्लान है? सब कैसे होगा? ये सब खुद ब खुद होगा बीबी। दुश्मनी की सांस अब फूल चुकी है। लेकिन कैसे? जहन की तो अम्मा शादी कर रही हैं। जैन सरकार की शादी तो होगी बीबी जी, लेकिन वहां नहीं। आप बस सब्र करें। मैं सब कुछ जानने के लिए आई हूँ। आपको सब कुछ रानी आके बता देगी। रानी? वो मेरे पास कैसे आ सकती है? उसे भेजा जा रहा है आपको और छोटे सरकार को मारने के लिए। वो मलकानी हवेली आएगी क्या? जी, माई ने उसका मुंह तेजाब से जलाया है। क्या? आपने उस पर मेहरबानी का हाथ रखना है बस। वो इस रांझे की तरह आपकी वफादार रहेगी। ये सब पता नहीं क्या हो रहा है। बीबी जी, दायरा भावे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कभी न कभी कहीं न कहीं तो खत्म होता है। बस आप सब्र करें, खैर की खबरें आएंगी। मेरी अम्मा को कुछ ना हो मुंशी, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं आपको इसका जिम्मेदार समझूंगी। माई ने अपने दुश्मनों को औलाद से भी ज्यादा तवज्जो से पाला है। किसको किस वक्त मौका मिल जाए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं
उनकी हिफाजत की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी करें आप, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। बस आप सोनी बीबी और जैन सरकार की शादी की तैयारी करें। बारात राजकोट से ही आएगी। हमारा ये आखिरी काम कर दे, 2 मुरब्बे जमीन दे के आजाद कर देंगे तुझे हम। अगर जैन अपनी माँ को नहीं लाया तो मैं उसे खुद मार दूंगी अपने हाथ से, वहीं जहां उसे मैंने छोड़ दिया। जैसे समझा है ना वैसे ही बोलो। जो आगे। सलाम माई। रानी, जरा चेहरा तो देखा। अब बनाए ना तेरा मिस्कीन चेहरा। पहले वाला मुंह सोना बहुत था और हुस्न नंगी और तिक्की छुरी की तरह होता है। हाथ में ना भी हो तो खतरनाक होता है। तुझे मुंशी ने सब समझा दिया? जी माई। ये ना समझना कि तू मलकानी के घर होगी तो मुझसे बची होगी। अब क्या बचाना माई, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तू जितनी भी बच गई है तू हमारे काम आएगी। हुकुम माई। कहीं तेरे दिल में माई से बदला लेने की बात तो नहीं बैठी है, चोरों की तरह छुप के? माई आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। वैसा ही करती तो आज ये हाल ना होता तेरा। खैर, शुक्र कर कि तू आज जिंदा है। हमारा ये आखिरी काम कर दे, 2 मुरब्बे जमीन दे के आजाद कर देंगे तुझे हम। एक लाश के बदले में 1 मुरब्बा। हुक्म माई। चल जा और चलती चलती हमें खुशखबरी सुना। अगर तूने ये काम कर दिया तो दुश्मनी खत्म करने हम मलकानी के घर खुद जाएंगे। आप जाओ सरकार, मैं इधर पहरा दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा बड़ी। कैसा है जैन पुत्र? ठीक है, आप कैसे हैं?
इन दीवारों से पूछ लो, इन्हें ज्यादा पता है मेरे बारे में। अम्मा बेटी, हमारी नस्लों में सबसे बड़ा और कड़ा इम्तिहान आप ही का हुआ। और तो शायद इम्तिहान नहीं, मौत तो सारे इम्तिहान खत्म करने के लिए आती है पुत्र। जी, मौत से भी बड़ा इम्तिहान ये है कि इंसान जिससे प्यार करता हो उससे दूर हो। मौत भी तो यही करती है। हाँ मावरी, लेकिन जिंदगी की खूबसूरत बात यह है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। शायद ऐसी अनहोनी का वक्त आ गया है। ये बेखौफी सिर्फ मोहब्बत ही दे सकती है। जी, बाबा मल्हार की तरह एक जरूरत मैंने भी कर लिया। नए कांटे उगाने जा रहे हो क्या? कांटे उगाने नहीं, हटाने हैं मावरी। आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए थी, क्योंकि राजकोट की सरदारनी आप ही हैं। ना कबीला, तख्त ना, सब देना पड़ता है मोहब्बत को पुत्र। सरदार तो सिर्फ मोहब्बत है, हम सब उसके काम में हैं। मैं मलकानी बीवी की बेटी सोनी से प्यार करता हूँ, और हमें अब आपने ही आपस में मिलाना है। मुझ पे तो दीवारें मिला दी गई हैं पुत्र, पर मेरी दुआ तुम्हारे साथ। दीवार को सिर्फ टूटना है अब अम्मा बड़ी। इनमें दरवाजे की उम्मीद भी बेकार है। मोहब्बत के पीछे पीछे चलते रहना, बाकी काम वो खुद कर लेगी। इसका यकीन तो मुझे आपको देख के ही हो गया था कि मोहब्बत वाकई अपने काम खुद करती है। दुश्मन प्यार करने लगे तो दुश्मन का बदला इस शिद्दत के आगे पानी भी नहीं भरता। शायद कहीं और होते हैं ये फैसले, हमारा तो सिर्फ एक ही काम है, इन फैसलों को मानना। अजीब बोझ सा है दिल पे अम्मा। आपको इस तरह कभी नहीं देखा मैंने। हार होती तो नजर आ जाती। वैसे भी अब आखिरी बाजी हारी नहीं, जीत गई। मैंने बदला लेना है वारिस का। वारिस ऐसा ही बदला चाहता था। ससी को देख के, उससे मिलके ये पता चला है मुझे। लेकिन अम्मा, ये आप अपनी आंखों से देखेंगी, जब मोहब्बत जीतती है तो अपने दुश्मन के पास निदामत भी नहीं रहने देती। मुझे शुरू से पता था कि आप जो कुछ करती हैं अपने डिफेंस में करती हैं। जो माँ वारिस जैसी मोहब्बत पैदा करे और दुश्मन की बेटी को कबूल करे, वो दुश्मन हो ही नहीं सकती। अब आपके आराम का वक्त है, और ये आराम आप सर उठा के करेंगे कि मेरा आपसे बात है।
ये वादा पूरा नहीं होगा। वही वादा तो पूरा होगा अम्मा, वरना लाशों की गिनती तो कभी नहीं रुकी जमीन पर। अगर जैन अपनी माँ को नहीं लाया तो मैं उसे खुद मार दूंगी अपने हाथ से, वहीं जहां उसे मैंने छोड़ दिया। शशि पुत्र, ये लोग मुझे अंधा समझकर कुछ नहीं बताते। नहीं बाबा साईं, ये आप ही का तो बोया हुआ बीज है। वक्त ने साबित कर दिया है कि आपकी मोहब्बत सच्ची थी। हाँ, बड़ा खून बहा है इस मोहब्बत के नाम पर। नफरत तो साफ घाटे का सौदा है, फिर भी लोग करते। आप दुआ करें बाबा साईं, अगर वो सब हो गया तो आप और बड़ी बीबी एक तख्त पे साथ बैठेंगे। शशि दी, ऐसा ख्वाब दिखा जो मेरा देखा हुआ नहीं है। मेरी अम्मा खुदकुशी कर लेंगी, लेकिन ये नहीं करेंगी। मलकानी के पास जीतने के लिए मोहब्बत ही आखिरी रास्ता बचा था। वही रास्ता सबसे मुश्किल है। रास्ता आसान होता तो मलकानी ये शर्त कभी भी न लगाती। और अगर ये ना हुआ तो वो जैन को एक बार फिर बुलाएंगे मारने के लिए। मलकानी के पास सिवाय जीतने के और कोई रास्ता नहीं रह गया। जो हारा जा सकता था वो सब कुछ हार चुकी। और मेरी अम्मा हार जाने के बावजूद हार नहीं मानेंगी। हालांकि अब उनके पास लड़ने को कुछ नहीं रहा, खाली हाथ हो चुकी हैं वो। तो फिक्र न कर मेरी धी, फिक्र न कर। मोहब्बत बारिश की तरह होती है, जब बादल इकट्ठे हो जाते हैं फिर कौन रोक सकता है। रब सोना मोहब्बत ही तो है, वो कुछ न कुछ करेगा। रब सोना ही कुछ न कुछ करेगा मेरी धी। अब मेरे पास बैर कोई पना नहीं है। मेरे एक इशारे पर तुम्हारे सीने में इस जगह पर मौजूद तमाम बंदूक की गोलियां उतर सकती हैं, और दिल भी मेरा यही चाह रहा है। वैसे मैं इस बात से डर रहा हूँ कि कहीं अम्मा को पता ना चल जाए। सरकार, अवल तो पता लगना नहीं, और अगर पता लग भी जाए तो अब आपने कौन सा रुकना है। मामा का प्यारा बेटा है, हमारे सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा बेबी है, सबसे प्यारा है ना। हाँ बीबी, बाहर एक औरत आई बैठी है, आपसे मिलने आई है। औरत? जी। तुम वारिस को बहलाओ, मैं देख के आती हूँ। बीबी जी,
आपको पता है मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? तुमसे ही तो मिलना था मुझे रानी। अगर राजकोट हवेली का कोई शख्स मुझे याद आता था तो वो सिर्फ तुम थी, क्योंकि तुम ही ने मेरी और वारिस की मुलाकात को बताया था अम्मा को। जी मेरे हर गुनाह की सजा मिल चुकी है बीबी जी, देख लें आप। भाई ने ये सिला दिया है मुझे हर चीज का। कांटे बिछाने वालों के अपने हाथ भी सलामत नहीं रहते। बीबी जी मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया अब, सिवाय मुझे और वारिस को मारने के। ना बीबी जी ना, ये सिर्फ बहाना था आप तक पहुंचने का। अब मेरे पास बैर कोई पना नहीं है। मेरे एक इशारे पर तुम्हारे सीने में इस जगह पर मौजूद तमाम बंदूक की गोलियां उतर सकती हैं, और दिल भी मेरा यही चाह रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। वारिस के नाम पे वारिस का खून माफ किया मैंने। बीबी जी मुझे माफ कर दे, मैं अंधी लालच में आ गई थी। बीबी जी मुझे माफ कर दे। तुम हवेली में रह सकती हो, लेकिन अंदर नहीं। मेहमानों के डेरे में तुम्हें एक कमरा मिल जाएगा, और कोशिश करना कि मेरे सामने कम कम आओ। मैंने माफ जरूर कर दिया है, लेकिन भूली नहीं। यहाँ राजकोट से ज्यादा आंखें हैं। किसी भी किस्म की चालाकी की तो यहाँ सजा वही है जो वहां होती थी, मौत। हेलो। बढ़िया, मुझे तुमसे मिलना है। तुम तो अब आ सकते हो। नहीं, मैं वो आप सिर्फ तुम्हारा रिश्ता लेने आऊंगा। तुमने अब तक मुझे अपनी शादी का कार्ड नहीं भिजवाया। मजाक ना करो। अच्छा सुनो, कल अपनी अम्मा को बहुत खूबसूरत सा तैयार करना, बिल्कुल सरदारनी की तरह। क्यों? क्योंकि कल हम तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। Are you kidding me? I'm serious. Do you know what you are saying? Yes, and I mean it. कैसे मनाया तुमने अपनी अम्मा को? This is not possible. मोहब्बत को impossible का लफ्ज ही नहीं आता। But how? मैं मान ही नहीं सकती। जब होगा तो जरूर मान लेना। तुम्हारी हाँ के बगैर कुछ नहीं होगा। देखो जैन, इस वक्त बहुत कुछ एट स्टेक्स है। किसी किस्म का मजाक मत करना। तुम भी तैयार हो ना, बहुत प्यारा सा, जैसे तुम खुद हो। जैन। See you. हेलो। हेलो जैन, फ़ोन तो उठा लो। 100 कॉल्स की होंगी। ये क्या है? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अम्मा आ रही हैं कल। मुझे तो बता दो। तो यार मैं पूछ क्या रही हूँ। हेलो जैन, क्या कह रहा था?
कि कल एक सरदारनी दूसरी सरदारनी से मिल लेगी। कैसे कर दिया जैन ने? असल बात बता करो सस्सी, ये नामुमकिन है। इसलिए तो मुमकिन लग रहा है। सस्सी, हमें अम्मा को बताना होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो इस प्रैक्टिकल जोक के बाद क्या होगा तुम्हें पता है? जब जैन ने कह दिया है तो वो आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचो सोचो सोचो। मैं तो ये चाहता हूँ मुंशी कि जब वो वहां जाएं तो लगे कि कोई सरदारनी आई है। बिल्कुल ऐसा ही होगा सरकार। पर अम्मा से कैसे छुपा रहेगा ये सब? हो सकता नहीं, हो चुका है सरकार। क्या मतलब? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। वैसे भी इस बात से डर रहा हूं कि कहीं अम्मा को पता ना चल जाए। सरकार, अवल तो पता लगना नहीं, और अगर पता लग भी जाए तो अब आपने कौन सा रुकना है? अब तो कुछ भी नहीं रुकेगा। तो आप परेशान ना हो, कल इस दुश्मनी का आखिरी दिन होगा। मुंशी, अम्मा का ख्याल रखना। हमीदा, हुक्म बीबी। कहाँ है सब लोग? ना मुंशी है ना जैन। मुंशी साहब ना बीबी चुताली खोते गन। और जैन साहब का पता कहनी बारू होसन। तुम लोगों को किसी चीज का पता होता भी है कि नहीं? फोन लाओ और मिलाओ मुंशी को, बुलाओ उसे फौरन यहाँ पे। हुक्म आई। जब इश्क लगाता है एक नारायणदाना, जब इश्क लगाता है एक नारायणदाना, पानी से जले गिर के उड़ता परवाना, जब इश्क लगाता है। आलम के पसे आलम सकता हो के पल कोई बेगाना
जब इश्क लगाता है। लपट वाली ये कैद अबद वाली, हम इश्क ज़दा सारे रहते हैं गुलामाना, जब इश्क लगाता है। एक वस्ल जो धोखा है, एक हिज्र जो सच्चा है, इस इश्क के सारे हैं अंदाज जुदा गाना, जब इश्क लगाता है। बाबा साईं, शशि पुत्र, जी बाबा। वो आ गए? जी बाबा साईं। बाबा साईं, राजकोट की सरदारनी माही दुर्री आई मुल्कानी हवेली। माई लाली के बगैर हिसाब बराबर हो ही नहीं सकता। वो यहाँ क्यों नहीं है? अगर मर गई है तो ये खुशखबरी आते ही क्यों नहीं दी? मलकानी, हिसाब किताब के खाते न खोल। मैं खुद उस वक्त तक हाँ नहीं कहूंगी जब तक माई लाली खुद ये रिश्ता लेके यहाँ तक नहीं आती। ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। लाली तुम्हारी माँ है पुत्र। मौत के अलावा कई रास्ते हैं मावरी, मौत तो आखिरी रास्ता है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी जबान पूरी करने के लिए कहाँ तक जा सकती हूँ। तुरी कहाँ है? ये कहाँ चली गई? मुझे दुर्री चाहिए मुंशी, वरना हर घंटे एक गार्ड मरेगा। मलकानियों के आखिरी वारिस को राजकोट हवेली के दरवाजे पे छोड़ जा। मैं दुश्मनी खत्म करने का ऐलान करती हूँ।